इस सारांश में हम द 7 हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रांग पीपल के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में आप उन 7 आदतों के बारे में सीखेंगे जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना, आत्मदया से बचना, बदलाव को अपनाना, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, सोचे समझे जोखिम लेना, अनुशासन के साथ निरंतर बने रहना और हर किसी से सराहना की उम्मीद न करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिंदगी के सबसे मुश्किल पल अक्सर तब नहीं होते जब बाहरी माहौल खराब होता है, बल्कि तब होते हैं जब हमारा अंदरूनी माहौल बिखर जाता है। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है। कभी लोग आपका साथ देंगे, कभी धोखा देंगे, कभी हालात अच्छे होंगे, कभी बहुत बुरे। लेकिन असली लड़ाई अंदर चलती है और उस लड़ाई का नाम है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और कोई बस इतना कह देता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अचानक आपका मूड खराब हो जाता है, आपको गुस्सा आता है या शायद उदासी आप पर हावी हो जाती है। पूरा दिन उसी ऊर्जा में बीत जाता है और यहीं आप हार जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं की चाबी किसी और को सौंप दी थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि भावनाएं शक्तिशाली होती हैं, इतनी शक्तिशाली कि वे आपको बना भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनके गुलाम बनते हैं या उनके मालिक। सोचिए, अगर गुस्सा आपको नियंत्रित करता है तो आपके फैसले गलत होंगे। अगर डर आपको नियंत्रित करता है तो आप जोखिम नहीं ले पाएंगे। अगर उदासी आपको नियंत्रित करती है तो आप कोशिश करना बंद कर देंगे। और यही वो पल होता है जहां जिंदगी के सबसे बड़े अवसर आपके हाथ से फिसल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर की कल्पना कीजिए, जहां आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, आप उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन उनमें बहकर फैसले नहीं लेते। गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। डर आता है, लेकिन आप उसे एक संकेत के रूप में देखते हैं कि हाँ, यहाँ विकास है। उदासी आती है, लेकिन आप उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यही भावनात्मक नियंत्रण की असली ताकत है। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति ये कैसे कर सकता है? इसका जवाब सरल है, जागरूकता। जब भी कोई भावना आपको झकझोरे तो एक पल के लिए रुकें, खुद से पूछें, क्या मैं अभी इस भावना के आधार पर सही फैसला ले रहा हूं या ये सिर्फ मेरी अस्थायी भावनाएं हैं? ये छोटा सा ठहराव आपको बाकी भीड़ से अलग कर देता है। याद रखिए, आप बाहरी दुनिया को कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, ये हमेशा आपके हाथ में है। और यही वो जगह है जहां असली शक्ति छिपी है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि भावनाओं को दबाना कोई समाधान नहीं है। उन्हें स्वीकार करना, उन्हें समझना और फिर उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना ही उनकी ताकत है। वे गुस्से को ईंधन में, डर को साहस में और उदासी को ताकत में बदल देते हैं। यही कारण है कि वे सबसे मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। जिंदगी हर दिन आपकी परीक्षा लेगी, कभी किसी के कड़वे शब्दों से, कभी किसी अप्रत्याशित नुकसान से, कभी किसी असफलता से। लेकिन अगर आपने अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना सीख लिया तो कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। आप हर बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो याद रखिए, मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने नियंत्रण में रखना है। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आपके फैसले स्पष्ट हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाती है और आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में आ जाती है। और यही मानसिक मजबूती के सफर का पहला कदम है, जहां आप अपने मन के मालिक बनते हैं, उसके गुलाम नहीं। क्या आपने कभी उस व्यक्ति को देखा है जो बार बार कहता रहता है, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? शुरुआत में उसकी बातें सुनकर आपको उस पर तरस आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि वे अपने ही विचारों का कैदी बन गया है। वे हर मुश्किल को अपने लिए एक बहाना बना लेता है और हमेशा जिम्मेदारी दूसरों पर या हालात पर डाल देता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी इसी मानसिकता के साथ जिए तो क्या वे कभी सच में आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आत्मदया धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। यह आपको एक ऐसे कंफर्ट जोन में फंसा देती है जहां आप खुद को पीड़ित तो मानते हैं, लेकिन कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी धोखा, कभी असफलता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस दर्द का क्या करते हैं। कोई उसे अपनी पहचान बना लेता है तो कोई उसी दर्द को ताकत में बदल देता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही स्थिति से गुजरते हैं, दोनों की नौकरी चली गई है। पहला व्यक्ति बैठकर सोचता है, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है। वे अपनी हालत के बारे में सबसे शिकायत करता है, हर समय अपनी स्थिति पर रोता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वे सच में हार मान लेता है। दूसरा व्यक्ति भी दुखी है, लेकिन वे खुद से पूछता है,
ठीक है, ये हो गया। अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कौन से नए विकल्प हैं? मैं इसे एक मौके में कैसे बदल सकता हूँ? और धीरे धीरे वही व्यक्ति उस मुश्किल को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करता है और अपनी जिंदगी को फिर से बनाता है। यही आत्मदया और आत्म जिम्मेदारी के बीच का अंतर है। सच तो यह है कि जब भी हम खुद पर तरस खाते हैं, हम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वही ऊर्जा जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी, हम उसे शिकायतों में खो देते हैं। और यहीं पर मानसिक रूप से मजबूत लोग हमसे अलग हो जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा रोने और शिकायत करने में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे एक्शन में लगाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो अन्याय ही जिंदगी का दूसरा नाम है। यहाँ हर किसी को सब कुछ बराबर नहीं मिलता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि अन्याय को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आत्मदया आपको तयांशिक आराम देती है, लेकिन लंबे समय में ये आपको कमजोर बनाती है। जबकि जब आप खुद को उठाकर एक्शन लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगाते हैं जिसके बारे में शायद आप पहले जानते भी नहीं थे। यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग हर हार को एक नई शुरुआत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, रोने से हालात नहीं बदलते, शिकायत करने से कोई दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन जब आप आत्मदया को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में बदलने लगते हैं। और यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो अगर आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी खुद पर तरस खाने में समय बर्बाद न करें, क्योंकि आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके अपने हाथ में है, किसी और के नहीं। जरा सोचिए, अगर जिंदगी हमेशा वैसी ही बनी रहे जैसी अभी है, तो क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? अगर हालात कभी न बदलें, तो क्या आप अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान पाएंगे? सच तो यह है कि बदलाव हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। बदलाव हमारे कंफर्ट जोन को हिला देता है। ये हमें ऐसी स्थितियों में धकेलता है जहां सब कुछ अनिश्चित होता है, और यही अनिश्चितता हमारे अंदर डर पैदा करती है। सोचिए, जब आपको पहली बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ी थी, या किसी नए शहर में जाना पड़ा था, या किसी रिश्ते से बाहर निकलना पड़ा था, तो कैसा लगा था? उस समय आपके दिल में डर था, दिमाग में शंकाएं थीं, और भविष्य को लेकर अंतहीन सवाल थे। यही बदलाव का असली चेहरा है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इस डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। उनके लिए बदलाव एक खतरा नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर संस्करण में बदलने का एक मौका है। वे जानते हैं कि हर बदलाव अपने साथ नए अवसर लेकर आता है, भले ही वो शुरू में कठिन लगे। एक कैटरपिलर की कल्पना कीजिए। अगर वो कैटरपिलर ये सोचता कि बदलाव बहुत दर्दनाक है और खुद को कुकून में बंद करने से मना कर देता, तो क्या वो कभी तितली बन पाता? बिल्कुल नहीं। उसकी जिंदगी बस रेंगते हुए ही खत्म हो जाती। लेकिन उसने बदलाव को स्वीकार किया, उस दर्द को सहा, और फिर एक नया रूप लिया। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अब जब जिंदगी अचानक हमें किसी अप्रत्याशित बदलाव से गुजारती है, जैसे नौकरी छूटना, आर्थिक संकट, या किसी रिश्ते का टूटना, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला है वहीं बैठकर शिकायत करना, डरना और सोचना मेरे साथ ही क्यों। दूसरा है उस बदलाव को स्वीकार करना और पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इसे अपने लिए एक अवसर में कैसे बदल सकता हूं। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं कि बदलाव से भागने का मतलब है अपने विकास से भागना। वे हर नई स्थिति को एक कक्षा मानते हैं, जहां उन्हें कुछ नया सिखाया जाएगा। याद रखिए, जो लोग बदलाव से डरते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तकनीक बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप कठोर होकर कहें, नहीं मैं वैसा ही रहूंगा, तो आप धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन जब आप बदलाव को अपनाते हैं, तो आप खुद को हर स्थिति के लिए तैयार रखते हैं, और यही गुण आपको अटूट बनाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि बदलाव असुविधा लाता है, लेकिन उसी असुविधा में भविष्य छुपा होता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी नए रास्ते पर खड़ा करे, तो उससे डरे नहीं। अपने दिल से कहें, हाँ ये कठिन है, लेकिन ये मेरे बढ़ने का मौका भी है। और यकीन मानिए, हर बदलाव के दूसरी तरफ एक नया संस्करण आपका इंतजार कर रहा है, जो आज के आपसे कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और अजेय है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी रात किसी चीज के बारे में सोचते रहे, लेकिन सुबह उठने पर आपको एहसास हुआ कि उस पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं था?
ये हर किसी की जिंदगी में होता है। हम घंटों, दिन और कभी कभी सालों उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मौसम कैसा रहेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन हमारा साथ देगा और कौन छोड़कर चला जाएगा, ये सभी बातें हमारे दिमाग को परेशान करती रहती हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप जितना ज्यादा इन अनियंत्रित चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप अंदर से उतने ही कमजोर होते जाएंगे। आप अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देंगे और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे समझते हैं कि दुनिया का हर पहलू उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उनके कार्य, उनके विकल्प और उनकी प्रतिक्रियाएं हमेशा उनके नियंत्रण में होती हैं और यही अंतर उनके जीवन को असाधारण बना देता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। पहला व्यक्ति चिल्लाता है, गुस्सा करता है और बार बार हॉर्न बजाता है। उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो इस गुस्से को घर या ऑफिस ले जाता है। दूसरा व्यक्ति समझता है कि ट्रैफिक उसके हाथ में नहीं है, इसलिए वो इस समय का उपयोग कुछ सकारात्मक करने के लिए करता है। शायद वो एक ऑडियो बुक सुनता है, अपने आने वाले दिन की योजना बनाता है या बस खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांसें लेता है। स्थिति दोनों के लिए एक ही है, लेकिन प्रतिक्रिया ने दोनों के जीवन की गुणवत्ता को बदल दिया। यही नियंत्रण को सही जगह पर इस्तेमाल करने की असली ताकत है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो आपके पास अचानक ज्यादा ऊर्जा आ जाती है और जब आप उस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों, अपनी आदतों और अपने विकास पर लगाते हैं तो आपकी जिंदगी में जादू होने लगता है। एक और सरल उदाहरण, अगर बारिश होने वाली है तो आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन आप छाता लेने का फैसला कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है तो आप उसका मन नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उसकी राय आपके मूड को कंट्रोल करेगी या नहीं। ये मानसिकता आपको अंदर से आजाद कर देती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि नियंत्रण का मतलब प्रभुत्व नहीं, बल्कि स्पष्टता है। हर स्थिति में वे खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे नियंत्रण में है या नहीं। अगर है तो पूरी ताकत से एक्शन लेते हैं, अगर नहीं है तो उसे जाने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सरल आदत उन्हें हजारों लोगों से अलग कर देती है। याद रखिए कि आप अपनी जिंदगी के निर्देशक हैं, लेकिन हर किरदार और हर दृश्य आपके नियंत्रण में नहीं होगा। आपका काम उन दृश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां आप सच में बदलाव ला सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई अनियंत्रित स्थिति आए तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे हाथ में है। अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लें, अगर जवाब ना है तो उसे जाने दें, क्योंकि आपकी ऊर्जा की सबसे बड़ी ताकत वही है जहां आपका नियंत्रण है। डर तो होगा, लेकिन तैयारी आपको मजबूत बनाएगी। मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिमों से बचते नहीं हैं। वे जानते हैं कि जोखिम लेना ही विकास की असली कीमत है। लेकिन हर कदम उठाने से पहले वे खुद से पूछते हैं, अगर ये सफल हो गया तो क्या होगा? अगर ये असफल हो गया तो मैं इसे कैसे संभालूंगा? और क्या मैं ये नुकसान सह सकता हूं? इन सवालों के जवाब उन्हें स्पष्टता देते हैं, और स्पष्टता ही उन्हें भीड़ से अलग करती है। याद रखिए, जोखिम हमेशा अनिश्चितता लाता है, लेकिन अनिश्चितता ही वो जगह है जहां जादू होता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते हैं तो आप शायद कभी हारेंगे नहीं, लेकिन आप कभी जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जीतने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिमों से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें प्रबंधित करते हैं। वे हर संभावना को तौलते हैं, सबसे बुरे मामले को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही आत्मविश्वास उन्हें आगे ले जाता है। जिंदगी का सच यही है कि अगर आपको विकास चाहिए तो आपको जोखिम उठाना होगा, लेकिन उस जोखिम को स्मार्ट बनाना आपके हाथ में है। जोखिम या तो आपकी जिंदगी को नष्ट कर सकता है या बना सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे बिना सोचे समझे लिया या सावधानी से सोचकर। तो अगली बार जब कोई बड़ा अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे और डर आपको रोकने लगे, तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे लिए एक सोचा समझा जोखिम है? क्या मैं तैयार हूं? अगर हां, तो पीछे न हटे, क्योंकि हर बड़ी सफलता की कहानी एक ऐसे ही कदम से शुरू होती है। एक सोचा समझा जोखिम जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमें प्रेरणा तो अक्सर मिलती है, लेकिन उसके बाद निरंतरता बनाए रखना कितना मुश्किल होता है? आपने सुबह एक प्रेरक वीडियो देखा, एक किताब पढ़ी या किसी भाषण ने आपको प्रेरित किया। उस पल आपको लगता है अब मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वही ऊर्जा गायब हो जाती है। यही प्रेरणा और अनुशासन के बीच का अंतर है। प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन आपको दीर्घकालिक जीत दिलाता है।
मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि अनुशासन ही असली सुपर पावर है। हर दिन चाहे हालात कुछ भी हों, वे अपनी आदतों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे हालात उनके पक्ष में हो या खिलाफ, वे अपना काम करते हैं। यही निरंतरता उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो जिम तभी जाता है जब उसका मूड होता है। वो 1 हफ्ते जाता है और फिर 2 हफ्ते के लिए छोड़ देता है। उसका शरीर और स्वास्थ्य कभी स्थिर नहीं होंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति हर दिन अनुशासन के साथ जाता है, चाहे बारिश हो या ठंड, चाहे प्रेरणा ज्यादा हो या शून्य। धीरे धीरे उसका शरीर बदलता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है और उसका आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगता है। यही अनुशासन की ताकत है। अनुशासन का मतलब उबाऊ जीवन जीना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि सफलता छोटे छोटे निरंतर कदमों का परिणाम है। वे जानते हैं कि अगर वे आज थोड़ा भी अपना काम टालेंगे तो कल उसका प्रभाव बड़ा होगा। इसीलिए वे बहानों को जगह नहीं देते। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 10 बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश करने के बाद हार मान लेते तो क्या दुनिया आज रोशनी देख पाती? अगर एक एथलीट सिर्फ तब अभ्यास करता जब उसका मन करता तो क्या वो स्वर्ण पदक जीत पाता? हर बड़ी सफलता की नींव अनुशासन पर आधारित होती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। वे अपने मन से कहते हैं, तुम्हारा मूड मायने नहीं रखता, तुम्हारे लक्ष्य मायने रखते हैं। और जब यह अभ्यास बार बार होता है तो मन भी इसे मानने लगता है। ये आदत उन्हें अजेय बना देती है। याद रखिए, अनुशासन ग्लैमरस नहीं दिखता, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे समय पर उठना, दैनिक दिनचर्या का पालन करना, भटकाव से बचना और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़े परिणाम लाती हैं। तो अगली बार जब आपका मन किसी काम को टालना चाहे तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने मूड का गुलाम हूं या अपने लक्ष्यों का मालिक? अगर आप अपने लक्ष्यों को चुनते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। निरंतरता उबाऊ लग सकती है, लेकिन यही निरंतरता आपको असाधारण ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और यही मानसिक रूप से मजबूत लोगों की गुप्त आदत है। वे अनुशासन को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए जीते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें और हमारी सराहना करें? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे। ये सोच हमें हर कदम पर डराती है और धीरे धीरे हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कोई ना कोई हमेशा आपसे असंतुष्ट रहेगा। और अगर आप पूरी जिंदगी सराहना की तलाश में बिता देंगे तो आप धीरे धीरे अपनी ही पहचान खो देंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को इस जाल से आजाद कर लेते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा, लेकिन अंत में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका खुद का सम्मान, ना कि दूसरों की सराहना। याद रखिए, अगर दुनिया के महानतम नेताओं, विचारकों और रचनात्मककर्ताओं ने सराहना का इंतजार किया होता तो वह शायद कभी अपनी आवाज ही नहीं उठाते। कल्पना कीजिए कि अगर महात्मा गांधी ने सोचा होता लोग क्या कहेंगे, या अगर एक वैज्ञानिक शोध करते समय लोगों के हंसने से डरता, तो दुनिया में क्या बदलाव आए होते। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सच में मेरे लिए सही है, या सिर्फ इसलिए ताकि लोग मेरी सराहना करें? अगर आपका जवाब पहला है तो आप सही रास्ते पर हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग सराहना की दौड़ में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि हर किसी की नजरों में पूर्ण दिखना असंभव है, इसलिए वे भीड़ को खुश करने की बजाय प्रामाणिकता को चुनते हैं। और यही आखिरी आदत उन्हें सबसे मजबूत बनाती है। वे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं, ना कि दुनिया की अनंत रायों पर। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। कभी ऐसे हालात जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसे लोग जो हमें कम आंकते हैं, और कभी हमारे अपने डर और शंकाएं जो हमें पीछे खींचती हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन सब का सामना कैसे करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग इसलिए अलग नहीं हैं क्योंकि उन्हें समस्याएं कम मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर स्थिति में वे जानते हैं कि अपने मन और दिल को कैसे नियंत्रित करना है। वे अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, आत्मदया को अस्वीकार करते हैं, बदलाव को अपनाते हैं, सिर्फ
उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके नियंत्रण में है। जोखिम लेने से डरते नहीं, बल्कि सोचे समझे तरीके से कदम उठाते हैं, अनुशासन को अपनी ताकत बनाते हैं और सबसे बढ़कर वे सराहना की तलाश में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। कल्पना कीजिए कि अगर आप इन आदतों को अपना लें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे, ज्यादा निडर होंगे और सबसे जरूरी, आप सच में आजाद महसूस करेंगे, क्योंकि जब आपका मन मजबूत होता है तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। याद रखिए, ताकत का मतलब है गिरने के बाद भी फिर से उठना। और जब आप ये ताकत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो न केवल आप अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या आप अपने मन को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इन आदतों का अभ्यास करना शुरू करें, क्योंकि असली परिवर्तन एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे निरंतर कदमों से आता है। और याद रखें, ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये यात्रा आपको उस संस्करण में बदल देगी जिसे आप खुद देखकर कहेंगे, हाँ, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं और मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। संक्षेप में ये किताब सिखाती है कि मानसिक मजबूती जन्मजात नहीं होती, बल्कि ये भावनाओं पर नियंत्रण, बदलाव को अपनाने और अनुशासन जैसी 7 आदतों को विकसित करने से आती है, जो हमें जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है।